सभी को स्वागत है बिग जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज साथ बताना चाहेंगे आप सभी को ये जो पोस्ट वैकेंसी वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से टाटा मेमोरियल जो सेंटर है जहाँ पर ये पोस्ट वैकेंसी रखा गया है वॉक इन इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू देकर इसको पास करना है और इसका अच्छे खासा आपका रिजल्ट भी होना जरूरी है। ये जो पोस्ट वैकेंसी वो है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में, ये जो है आपका ये रहेगा आपको। तो ये है न्यू चंडीगढ़, इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा कहाँ पर ना, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ कहाँ है, पंजाब में है। तो पंजाब में आपको ये जॉब मिलने वाला है साथियों। अब जो ये है जो हॉस्पिटल होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो है वो है आपके लिए पोस्ट वैकेंसी। टोटल कितने पोस्ट रखे हैं, टोटल रखा गया है 102 पोस्ट वैकेंसी है जो ऑल इंडिया कैटेगरी सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो जरूर अप्लाई करें। अब हम आपको और थोड़ा सा क्लियर करने जाएंगे। जो भेनू होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और जो न्यू चंडीगढ़ एंड मेडिसिटी एसएस एंड नगर एंड पंजाब, ये जो है पोस्ट वैकेंसी साथियों। अब हम आपको ये थोड़ा बताना है और क्लियर करने के लिए जाएंगे। थोड़ा जाना चाहते हैं कि पहले जो पोस्ट वैकेंसी वो 18 तारीख को जो निकलेगा, 18 जनवरी से निकल चुका है जो स्टाफ नर्स। तो स्टाफ नर्स की जो है इंटरव्यू कैसे रहेगा उनके लिए सारे चीज़ बताते जाएंगे। देख सकते हैं कि जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफेरी वेडफेरी विथ 3 ईयर की क्लिनिकल एक्सपीरियंस, मतलब आपका जनरल नर्सिंग कर चुके हैं और 3 साल की एक्सपीरियंस देना है, और बीएससी वाले 2 साल की एक्सपीरियंस देना है, और मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको जॉब करना है। और इसके लिए जो है कितने पोस्ट वैकेंसी, टोटल 50 पोस्ट वैकेंसी है, और उनकी जो सैलरी है 29,000 उनका सैलरी रखा गया है साथियों। अब जो है दूसरी डिपार्टमेंट कौन है ना, सर्जरिकल, जो सर्जरिकल असिस्टेंट के लिए पोस्ट वैकेंसी वो 19 तारीख को इंटरव्यू रहेगा। और सर्जिकल के लिए आपको जो है पोस्ट टोटल 4 पोस्ट वैकेंसी है, और उनके लिए जो सैलरी वो 30,000 से शुरू करके 38,000 के अंदर उनका सैलरी रखा गया है साथियों। अब ये जो डिपार्टमेंट है आपको क्या कोर्स कर चुका है, बीएससी और ओटी एंड सर्जरी टेक्नीशियन के ऊपर आप कोर्स करना बहुत ही आवश्यकता है। और जो है दूसरी डिपार्टमेंट, और तीसरी डिपार्टमेंट क्या है ना, 19 तारीख को उसका रहेगा और फार्मासिस्ट के लिए, और बी फार्म और मिनिमम 1 ईयर के एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, और डिस्पेंसरी एंड फार्मेसी इस तरह ही रहेगा आपको। और डी फार्म जो 3 साल की एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो पोस्ट वैकेंसी 3 पोस्ट वैकेंसी 27,000 से शुरू करके 30,000 से इस तरह सैलरी आपको शुरू होने वाला है साथियों। अब जो है डिपार्टमेंट है वो एज के ऊपर बता देते हैं। एज जो लिमिट रखा गया है स्टूडेंट के लिए वो 30 साल की एज लिमिट रखा गया है एक्सपीरियंस बेसिस में। और जो है चौथा डिपार्टमेंट क्या है ना, एनेस्थेसिया जो टेक्नीशियन के लिए फुल टाइम जो आपका 12 पास करना जरूरी है साइंस के ऊपर, और इसके लिए जो है 4 पोस्ट वैकेंसी है। और डिप्लोमा एंड कोर्सेस ओटी और आईसीयू इसी तरह जो डिपार्टमेंट में जाके आपको जॉब मिलने वाला है साथियों। और एज लिमिट 30 साल रखा गया है इनके लिए। और इसके लिए जो सैलरी रखा गया वो रखा गया 21,700 से शुरू करके 27,000 के अंदर आपका इस तरह सैलरी रखा गया है। और जो है 22 तारीख को ये निकलेगा। और असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए और बी.कॉम एम.कॉम एंड 2 साल की एक्सपीरियंस, और अकाउंटेंट डिपार्टमेंट एंड प्रिफरेंस इन पेरोल प्रोसेसिंग वो 1 पोस्ट वैकेंसी है। 23,800 शुरू करके 25,000 के अंदर आपका वो है जो सैलरी है। और जो है एज लिमिट कितना ना, 30 साल की एज लिमिट रखा गया है। और क्लार्क और अकाउंटेंट के लिए बी.कॉम एम.कॉम एंड 2 साल की एक्सपीरियंस, और आपका अकाउंटेंट डिपार्टमेंट प्रिफरेबली इन द पेरोल प्रोसेसिंग, इनमें 2 पोस्ट वैकेंसी 21,700 से शुरू करके 23,000 की इसी लगभग इसी में से आपका सैलरी शुरू होने वाला है। और एज लिमिट तो रखा गया 27 साल की एज लिमिट रखा गया है साथियों। और जो असिस्टेंट जो है जो फोर्सेज एंड स्टोर के लिए है ग्रेजुएट एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंदर होना बहुत ही जरूरी है साथियों। अब जो है वो 23,800 से शुरू करके आपका 25,000 की इस तरह लगभग इसी इनकम से शुरू होने वाला है आपका सैलरी। और इसका जो एज है वो आपका रखा गया है 30 साल के एज से उसे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन ये जो स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएट पास करने के साथ साथ यदि डिप्लोमा या डिग्री एंड मटेरियल मैनेजमेंट के ऊपर कोई कोर्स कर किए हैं, और इसके साथ साथ 1 साल की उनका एक्सपीरियंस है, और फील्ड ऑफ परचेज एंड स्टोर एंड मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी एटसेट्रा, तो इसी तरह जो है ऑटोनोमस बॉडी अंडर में ये कोर्स किए हैं तो वो भी उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब जो है 22 तारीख को जो इंटरव्यू रहेगा वो क्या रहेगा ना, जो क्लार्क परचेज एंड स्टोर
उनके लिए एक ही पोस्ट वैकेंसी है। और है एनी ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपका होना बहुत ही ज़रूरी है और मिनिमम 1 ईयर की आपका एक्सपीरियंस रखना चाहिए। और साथियों इसमें जो है 21,700 से शुरू करके 23,000 के अंदर आपका सैलरी रहेगा और उसकी जो एज है वो 27 साल से ज़्यादा नहीं होना जरूरी है। और जो क्लार्क एचआरडी के लिए आपको है एनी ग्रेजुएट एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड गोइंग टू टाइपिंग द स्पीड कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर स्पीड टाइपिंग होना बहुत ही जरूरी है। मिनिमम 1 ईयर की एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। एचआरडी डिपार्टमेंट एंड हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी। और इसी तरह आपका जो 3 पोस्ट वैकेंसी और 21,700 शुरू करके 23,000 के अंदर आपका है वो सैलरी है। और जो एज लिमिट रखा गया वो 27 साल से एज लिमिट रखा गया है साथियों। अब जो है आशी एचआरडी उनके लिए ग्रेजुएट एंड इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी और कंप्यूटर कोर्स एंड मिनिमम आपका जो है वो 3 महीने का रखा गया है। और जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसर एंड कैंडिडेट हैविंग एमबीए इसी तरह। और मिनिमम जो है 2 साल की एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और डीलिंग विद द एचआरडी एस्टेब्लिश और 23,800 से शुरू करके 25,000 की लगभग आपका सैलरी इस तरह रहना जरूरी है। और एज लिमिट कितना ना, एज लिमिट आपका 30 साल रखा गया, उसे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो है क्लर्क और फार्मेसी के लिए और ये 22 तारीख को आपका इंटरव्यू रहेगा। एनी ग्रेजुएट एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, गुड टाइपिंग स्पीड होना जरूरी है, मिनिमम 1 ईयर के एक्सपीरियंस होना बहुत आवश्यकता है। और जो सर्जिकल एंड आपका जो माने मेडिसिन के ऊपर कुछ नॉलेज और सर्जिकल के ऊपर नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, जिसका आपका प्रैक्टिकल होना जरूरी है एक्सपीरियंस में। और 21,700 शुरू करके 23,000 के अंदर आपका ये सैलरी रहेगा। और जो एज रखा गया है उनमें वो 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब जो है डिपार्टमेंट क्या है ना, फॉरमैन या सिविल, इसके 23 तारीख आपका इंटरव्यू रहेगा। उनके लिए आईटीआई प्लम्बिंग एंड बिल्डिंग मेंटेनेंस 2 ईयर के एक्सपीरियंस कोर्सेस एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ 7 ईयर्स के एक्सपीरियंस एंड आईटीआई एंड 6 ईयर और 6 ईयर के एक्सपीरियंस आईटीआई प्लस एनसीटीवीटी। इस तरह बहुत सारे चीज़ें जो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स, ये बहुत सारे चीज़ें जो आपको पास करने के लिए पास करना पड़ेगा। और साथ ही 25,000 से शुरू करके 30,000 की, जितना है मैं उतना ही बता रहा हूँ साथियों। और जो है पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ द सिविल बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस, तो ये इसी तरह है। अब जो है पैसेंस ऑफ द कोर एंड कोऑर्डिनेटर क्या है ना, ग्रेजुएट एंड पैसेंस ऑफ द नेविगेटर एमबीए आपका हेल्थ केयर मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना 5 पोस्ट वैकेंसी है। 25,000 से 30,000 के अंदर आपका ये सैलरी रहेगा। मैक्सिमम एज आपका कितना ना 30 से नहीं होना जरूरी है। अब जो है आपका ऑफर इन चार्ज जो लाइन एंड लॉन्ड्री के लिए आपको पोस्ट वैकेंट डिपार्टमेंट है, उनके लिए ग्रेजुएट और बीएससी जो साइंस स्टूडेंट है। और जो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिग्री एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होना जरूरी है। 1 पोस्ट वैकेंसी है, 30 से आपका 35,000 के अंदर आपका सैलरी होना बहुत ही जरूरी है। एज लिमिट कितना होना, 40 होना जरूरी है। और जो है CSSD एंड टेक्नीशियन के लिए HSC के लिए आपका जो है मिनिमम 50% मिनिमम जो है आपका रैंक होना बहुत जरूरी है, 50% मार्क रैंक होना बहुत ही जरूरी है। और 1 ईयर के एक्सपीरियंस और CSSD एंड हॉस्पिटल रेफरल। और जो एज लिमिट है 30 साल। 4 पोस्ट वैकेंसी 20,000 का सैलरी है। और जो हाउस कीपिंग के लिए है, सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा डिग्री इन सैनिटरी एंड इंस्पेक्टर एंड होटल मैनेजमेंट विथ द 1 ईयर के एक्सपीरियंस रिलेन एड जो है आपका 2 पोस्ट वैकेंसी और 23,300 से शुरू करके 23,330 से शुरू करके 25,000 के अंदर आपका सैलरी होना जरूरी है। और जो एज है वो रहेगा आपका 27 साल के अंदर आपका एज रहेगा। अब जो है फ्लेबोटोमिस्ट है, जो फ्लेबोटोमिस्ट है, जो फ्लेबोटोमिस्ट के लिए आपको जो है बीएससी और MLT और 1 ईयर के एक्सपीरियंस मेडिकल लेबोरेटरी के ऊपर आपका है 1 ईयर के एक्सपीरियंस। और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका कोर्स होना जरूरी है। 2 साल के आपका 2 ईयर्स का क्या एक्सपीरियंस मेडिकल लेबोरेटरी के ऊपर। और 6 पोस्ट वैकेंसी है, उसमें 21,220 रुपये आपको सैलरी मिलने वाला है। कैंडिडेट जा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्सेस ऑफ द लेटेस्ट 1 ईयर की ड्यूरिंग 2 ईयर्स की आपका एक्सपीरियंस जो मेडिकल लेबोरेटरी होना जरूरी है। और जो एज लिमिट कितना ना 30 रखा गया है। अब जो है 24 को आपका जो है 24 जनवरी को निकलेगा। और ECG के लिए टेक्नीशियन के लिए BSc 2 ईयर के एक्सपीरियंस और ECG इस तरह और डिप्लोमा कोर्सेस। और इसमें 2 पोस्ट वैकेंसी 27,100 से शुरू करके 21,100 से 700 शुरू करके 27,000 के अंदर आपका सैलरी है। एज लिमिट जो है 30 साल की एज लिमिट है और इस तरह रखा गया है। और जो है आपका जो है 1 जनवरी नर्सिंग एजुकेटर और MSc और जो उनको नर्सिंग एंड डिप्लोमा इन स्पेशलिटी
ऑन्कोलॉजी, तो इस तरह है। और एक्सपीरियंस 3 साल की रहना चाहिए, और टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस 3, और क्लिनिकली इंस्ट्रक्शन और नर्सिंग एजुकेटर, तो इस तरह ही कोर्स होना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए जो सैलरी दिया जाएगा साथियों, आपको 40,000 से शुरू करके 45,000 इस तरह लगभग ही शुरू होने वाला है। एज लिमिट कितना है? एज लिमिट है आपका जो है वो 40 एज लिमिट ही रखा गया है साथियों, इसी तरह है। और जो कारपेंटर के लिए क्या है ना, एसएससी जो प्लस आईटीआई और ये कारपेंटर है, 2 साल के एक्सपीरियंस, टाइमिंग कोर्स होना जरूरी है। 1 पोस्ट वैकेंसी 21,700 इसका जो है एप्लीकेशन फी आपका सैलरी रहेगा, और 30 साल से ज़्यादा नहीं यूज होना बहुत ही जरूरी है। और प्लम्बर के लिए एसएससी प्लम्बर जो प्लस आईटीआई एंड प्लम्बिंग, अब 1 ईयर की टाइम कोर्स गवर्नमेंट जॉब एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके लिए 2 पोस्ट वैकेंसी 21,700 उनका है सैलरी रहेगा। और एज कितना ना, मिनिमम जो मैक्सिमम एज हो वो 27 साल एज मैक्सिमम रहना बहुत ही ज़रूरी है। और जो है आर ओ टेक्नीशियन क्या है ना, एसएससी और आईटीआई पास कर प्लम्बर पास करने वाले स्टूडेंट है, 2 साल की आपका टाइम कोर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ 3 साल के आपका एक्सपीरियंस और आईटीआई के ऊपर, और 2 साल के एक्सपीरियंस आफ्टर द आईटीआई एनसीटीवीटी और इन आरओ ऑपरेटर्स एंड सिविल मेंटेनेंस एंड प्लम्बिंग इन इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एंड हॉस्पिटल, तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए, हॉस्पिटल के लिए ये सारे चीज़ चाहिए। और 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होना जरूरी। 1 पोस्ट वैकेंसी 21,700 उनका सैलरी है साथियों। अब जो है मासून कम पेंटर, तो एसएससी इन प्लस आईटीआई एंड मासून बिल्डिंग द सुपरवाइजर, एक्सपीरियंस 3 साल की है, और आफ्टर आईटीआई और 2 साल की एक्सपीरियंस, इसी तरह जो है आपका रखा गया है। तो 21,700 की उनका जो है सैलरी रखा गया है, 21,700 रखा गया है। अब जो है पीटीएस जो टेक्नीशियन के लिए, आईटीआई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड गुड कंप्यूटर एंड टाइपिंग नॉलेज, 3 साल की एक्सपीरियंस आफ्टर आईटीआई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन पीटीएस और सिस्टम इन हॉस्पिटल, एंड 2 साल के एक्सपीरियंस आफ्टर द आईटीआई एंड एनसीटीवीटी, तो ये है 21,700 उनका सैलरी है। अब हम आपको बताना जाएंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर क्या है ना, फुल टाइम जो आपका बैचलर एंड मास्टर इन स्टैटिस्टिक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैंडिडेट, और जो है आपका है पोस्ट 1 बेस्ट वैकेंसी है, और 35,000 से शुरू करके 40,000 के अंदर उनका है जो सैलरी रखा गया है। एक्सपीरियंस ना, मिनिमम 3 साल के एक्सपीरियंस होना, और फील्ड स्टैटिस्टिक एंड डाटा कलेक्शन और एसेंशियल एज लिमिट अप टू 35 ईयर्स। अब जो है डेंटल ऑफ द टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन के लिए ना फुल टाइम में डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन डेंटल टेक्निक एंड फॉर द DCI recognized डिग्री फॉर 1 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, इंटर्नशिप एंड एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड के ऊपर है। और इसमें के लिए आपको 30 साल की एज हो जाना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। 1 पोस्ट वैकेंसी 23,800 के अंदर उनका सैलरी रखा गया है। अब हम आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट लास्ट तक जुड़े रहते हैं और दिखाना चाहते हैं। इसका जो फॉर्म अप्लाई डेट हो रहा है, वो इंटरव्यू हो रहा है, वो 18 जनवरी से शुरू हो रहा है, और अंतिम डेट रहेगा तो 31 जनवरी इसका अंतिम डेट रहेगा। इससे पहले आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म अप्लाई करना है और डिपॉजिट करना है। कैसे करना है ना, फॉर्म भरने के समय में नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसका लिंक, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सिस्टम है आपका जो ये है 31 जो है 18 जनवरी से शुरू होगा आपका जो इंटरव्यू, और 31 जनवरी तक इसका अंतिम डेट रहेगा। तो साथियों जो भी स्टूडेंट है इंटरेस्ट अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इसका जो एड्रेस है तो आप कहाँ मिलेगा आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसकी जो एड्रेस है जिससे आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए बहुत आसान होगा, या अप्लाई करने के लिए आप चाह रहे हैं तो ये जो चीज़ है हम थोड़ा इसका एड्रेस बता देंगे तो आप जाने में आने में बहुत आसान रहेगा साथियों। ये जो वेन्यू है वो है होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, हाँ ये है न्यू चंडीगढ़ और मेडिसिटी SAS नगर एंड पंजाब, इसी जगह में इसका है जो है हॉस्पिटल है। आप जा सकते हैं और जाके वहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा। यदि कोई स्टूडेंट इस तरह बेहतरीन तरीके से जॉब करना चाहता है तो पहली बार इस चैनल में आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।